अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शहबर नईम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैराडाइम चेंज क्या होता है और पैराडाइम चेंज ज़रूरी क्यों है। पैराडाइम चेंज क्या होता है? एक आदमी अपने बच्चों के साथ रोड पर खड़ा होता है, तो पास ही खड़ा एक दूसरा आदमी उन बच्चों के रोने की वजह से बहुत परेशान हो जाता है। तो वो आदमी कहता है कि भाई साहब बराए मेहरबानी इन बच्चों को चुप करवाएँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो बच्चों के वालिद साहब कहते हैं कि मैं असल में इन बच्चों को अभी-अभी हॉस्पिटल से लेकर आ रहा हूँ, इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया है, तो इन बच्चों को पता नहीं है कि इस सिचुएशन में क्या करना है। तो मैं आपको तंग करने के लिए आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, बराए मेहरबानी इनको माफ़ कर दें। तो जैसे ही उस आदमी ने ये बात सुनी, तो फ़ौरन से उसको शर्मिंदगी होना शुरू हो गई और वो ये सोचने लग गया कि अब वो इनकी मदद कैसे कर सकता है। तो ये जो एकदम से इसकी सोच चेंज हुई, इसके नज़रियात चेंज हुए। पहले जो आदमी इरिटेट हो रहा था, जिसको गुस्सा आ रहा था, वो अचानक शर्मिंदा होना शुरू हो गया और ये सोचना शुरू हो गया है कि इनकी अब मदद कैसे की जा सकती है। इसको कहते हैं पैराडाइम चेंज। यानी कि असलियत और मौजूदा सूरत-ए-हाल को इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है, उसको देखते हुए आप अपने आप को अपनी सोच को चेंज कर लेते हैं। ये ज़रूरी क्यों है? पैराडाइम चेंज ये ज़रूरी क्यों है? इसके फ़ायदे क्या हैं? पाकिस्तान में 95% पेरेंट्स को पैराडाइम चेंज की ज़रूरत है। क्यों है? इसके लिए मैं आपको एक बुक की मुख्तसरन समरी सुनाता हूँ। बुक का नेम है हू मूव्ड माई चीज़ बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। इस बुक के अंदर ये बताया गया है बड़े अच्छे तरीके से कि पैराडाइम चेंज को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो होता क्या है कि 2 चूहे होते हैं, वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, वो एक मेज़ के अंदर रह रहे होते हैं, भूल-भुलैया जिसे कहते हैं ना, भूल-भुलैया, उसके अंदर वो रह रहे होते हैं, उसी में घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं। कभी उनको इतना सा पनीर का टुकड़ा मिल जाता है, कभी उनको नहीं मिलता, कभी उनको बहुत ज़्यादा पनीर मिल जाता है, कभी उनको ज़रूरत से भी ज़्यादा मिल जाता है। तो इनका ना लाइफ़ ऐसे तरीके से गुज़र रही होती है। तो अचानक करते-करते वो घूमते-घूमते एक ऐसी जगह पे जा पहुँचते हैं, जहाँ पे पनीर का ढेर लगे होते हैं। वो जैसे ही दोनों उस पनीर के ढेरों को देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, उस पनीर को खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, पनीर वहीं पे होता है, उसको खाते हैं, फिर सो जाते हैं। यानी कि उनकी अब ये रूटीन बन जाती है कि वो उठते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। इनके अलावा उनको और कोई काम ही नहीं है। बैठे-बिठाए खाने को मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। तो अचानक क्या होता है कि वो पनीर ख़त्म हो जाती है। तो जब वो दोनों सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पनीर तो है नहीं, तो परेशान हो जाते हैं और दोनों कहते हैं कि हू मूव्ड माय चीज़, यानी कि हमारी चीज़ किसने चुरा ली? यानी कि वो उस चीज़ को अपनी चीज़ कहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि उनको बैठे-बिठाए खाने को मिल रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा लेज़ी और आलसी किस्म हो चुके होते हैं। उनको अब बहुत परेशानी होती है कि अब क्या किया जाए? तो दोनों में ना बहस शुरू हो जाती है। उस बहस को छोड़ते हुए आगे चलता हूँ, उसका नतीजा आपको बताता हूँ। नतीजा ये निकलता है कि एक इस बात का फ़ैसला कर लेता है कि वो आगे जाएगा चीज़ की तलाश में और वो यहाँ नहीं रहेगा और दूसरा कहता है नहीं मैं यहाँ ही रहूँगा, ये हमारी चीज़ है, ये वापस आएगी, ये जैसे पहले आया करती थी। तो एक वहीं रुक जाता है और एक आगे चला जाता है। जो आगे चला जाता है उसको वापस पहले जैसी रूटीन, कभी थोड़ी मिल जानी, कभी ज़्यादा मिल जानी, कभी भूखे रह लेना। तो जो पहले वाला होता है वो वहीं पे बैठा होता है और गुस्सा हो रहा होता है, उसको गुस्सा आ रहा होता है कि मेरी चीज़ किसने चुरा ली है, मेरी चीज़ गई कहाँ पे है? जो दूसरा मूव कर चुका होता है, उसको उसकी ज़िंदगी में और चूहे ऐड हो जाते हैं। वो यानी कि नए चूहे उसको मिल जाते हैं। वो उसको बताते हैं कि आप इस तरफ निकल जाओ आपको चीज़ मिल जाएगी, इस तरफ निकल जाओ आपको चीज़ मिल जाएगी। हमने वहाँ से पे चीज़ देखी थी। यानी कि उसको बताने वाले आ जाते हैं कि वो उनकी बातों पर अमल करता है और चीज़ उसको मिलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही करते-करते वो अचानक एक ऐसी जगह पे जा पहुँचता है, जहाँ पे पहले से भी बहुत ज़्यादा बड़े ढेर उसको पनीर के मिल जाते हैं। तो वो फिर बाकी की अपनी सारी ज़िंदगी वहीं पे ही गुज़ारता है उसी पनीर के साथ और जो पहले बैठा होता है, वो बस निदामत और परेशानी में वहीं पे ही मर जाता है। तो इससे हमें नतीजा क्या मिलता है? नतीजा ये मिलता है कि अगर हम अपनी लाइफ़ में मुश्किलात और परेशानियों में
उन्हीं को लेकर बैठे रहेंगे कि ये क्या हो गया, अच्छी खासी चलती चलाई ज़िंदगी में अचानक से क्या हो गया, तो हम यकीनन अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे। इसी की निस्बत अगर हम मूव ऑन कर जाएँ, आगे बढ़ जाएँ प्रेज़ेंट के हिसाब से जो हमें नज़र आ रहा है कि क्या ज़रूरी है, उसके हिसाब से अगर हम मूव करें, ना ये कि पुरानी सोच के हिसाब से कि क्या नाम है आज पहले आता था अब भी आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। वक़्त के साथ-साथ बहुत सी तरक्की हो गई, बहुत सा टाइम लोगों की सोच, आदत चेंज हो गई हैं, आपको भी अपनी सोच, आदत चेंज करनी होगी। जैसे कि मैं आपको अपनी मिलती-जुलती स्टोरी सुनाता हूँ अपने कल्चर से। एक टाइम था, आपने सुना होगा कि एक कमा रहा था, बाकी सारे बैठ के खा रहे, यानी कि वालिद साहब कमा रहे थे और सारे बच्चे बैठ के खा रहे थे, या सबसे बड़ा भाई कमा रहा था और बाकी सारे बैठ के खा रहे थे वेले। तो हुआ क्या कि जब एक कमा रहा है और बाकी सारे वेले हैं, वो बैठे-बिठाए खा रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, कोई फाका नहीं, वो लेज़ी हो गए। उनको कोई काम नहीं सीखा, कोई काम ना सीखा, ना उन्होंने कोई काम करने की उनके अंदर जज़्बा पैदा हुआ। जैसे ही वो आदमी मरा या उस आदमी को परमानेंट डिसीज़ का सामना करना पड़ा, या उस आदमी को कह लो कि पैसे कमाने की बजाय घर में रेस्ट करनी पड़ेगी, तो जब बाकियों को काम करना पड़ा, तो उनको मौत नज़र आनी शुरू हो गई। वो ये कहना शुरू हो गए कि हम हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हमारे हालात ठीक नहीं हैं, हमारा गुज़ारा नहीं हो रहा। हुआ क्या है कि वो अब लेज़ी हो चुके हैं। होता असल में क्या है, वो एक बड़ा शानदार कोट है ना कि हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट गुड टाइम क्रिएट लेज़ी पीपल एंड लेज़ी पीपल क्रिएट हार्ड टाइम, और ये सर्कल बार-बार रिपीट होता रहता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, एक ने कमाया बाकी सब ने खाया, सब आलसी हो गए। जब उनको कमाने की बारी आई तो हालात ख़राब हो गए, गुज़ारा मुश्किल हो गया। जब गुज़ारा मुश्किल हो गया तो फिर कोई ऐसा पैदा हुआ जो उसने ये सोचा कि इन हालात को तोड़ा जाए। वो उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम किए, ऐसे-ऐसे रिस्क लिए, ऐसे-ऐसे काम सीखे जो कि उसको तमाम तर गुर्बत जो मुश्किलात है वो ख़त्म हो गई, और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। तो अब हमें तकरीबन इस पैराडाइम चेंज की दोबारा से फिर ज़रूरत है। अभी ये जो जनरेशन हमारी चल रही है ना, ये जो हमारी मेरी उम्र की जनरेशन चल रही है, जो भी मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, इनको अभी पैराडाइम चेंज की ज़रूरत है। ये क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो हमारे दादा थे उन्होंने कमाया था, हमारे जो वालिद साहब लोग थे उन्होंने खाया था। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी याकी में गुज़ार ली, कुछ सीखा नहीं, कुछ कमाया नहीं, लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमें कुछ भी नहीं मिला सिवाय मुश्किल हालात के। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है, क्योंकि हार्ड टाइम क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पीपल। तो आपने इस हार्ड टाइम को गले लगाना है और इनका शुक्रिया अदा करना है, बल्कि अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने आपको ऐसे का एनवायरनमेंट दिया जिसमें आपके अंदर ये जज़्बा पैदा हुआ कि कुछ करके दिखाना है। तो इसीलिए पैराडाइम चेंज, इस उम्मीद है आपको अब ये समझ आ गई होगी कि पैराडाइम चेंज होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। पाकिस्तान को इस वक़्त पैराडाइम चेंज की बहुत सख़्त ज़रूरत है। वही पुरानी आदत और पुराने करप्शन के तरीके और पुराना सब कुछ चल रहा है। कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई नई इमरजेंसी सिचुएशन में कोई इमदाद नहीं है, किसी किस्म के कोई प्लान नहीं है, कोई इंडस्ट्री में ग्रो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ पुराना का पुराना। हमारी जो स्टडी है वो भी इनफैक्ट बहुत पुरानी है। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनसे इंटरव्यूज़ करके देख लें, 90% ये कहेंगे हम अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से यहाँ पर रह रहे हैं, जबकि हमें ये पता है कि हमें यहाँ पे मिल कुछ भी नहीं रहा, हम सिर्फ़ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो हमारी स्टडी लेवल इतना नीचे गिर चुका है कि वो अब टाइम ज़ाया करने वाला बन चुका है। बहुत ही पुराने किस्म की हमें स्टडी कराई जाती है, वो भी थ्योरेटिकल स्टडी होती है जिसका प्रैक्टिकल लाइफ़ के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो आपको इस जो ये जो पैराडाइम चल रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स को इस पैराडाइम को चेंज करने की ज़रूरत है। तो अपने पेरेंट्स को समझाएँ, नहीं समझा सके तो इन्हें ये वीडियोज़ निकाल-निकाल के दे दिया करें। यूट्यूब पर ढेरों ऐसे की वीडियोज़ पड़ी हैं, जो ये बताती हैं कि आजकल जो पाकिस्तान का स्टडी सिस्टम है, ये बिल्कुल बकवास और टाइम ज़ाया करने वाला सिस्टम है। इससे बाहर निकलें और कुछ करें, प्रैक्टिकल लाइफ़ में आएँ और हकीकत को एक्सेप्ट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ आई होगी।
तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।